अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ईद मुबारक सबको। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ न्यू स्टोरी जो कि फॉर्बिडन लव है उसका फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ये एक हॉरर, रिवेंज, थ्रिलर, सस्पेंस और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी होने वाली है। और मैं कोशिश करूँगी कि इसमें कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं करूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझसे शिकायत रहती है मैं तो रोमांटिक सीन में भी कॉमेडी काट जाती हूँ, तो ऐसा मैं ना करूँ, मैं यही कोशिश करूँगी। और हाँ, शायद आपको कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग लग सकती हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी इम्पेशेंट हो के तो इस स्टोरी को छोड़ नहीं देना, बल्कि थोड़ा-सा सब्र रखना है और मुझे ट्रस्ट भी करना है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जो कि एक ओमेगा वर्स है। और हाँ, ये हॉरर स्टोरी ज़रूर है, लेकिन कोई हर वक्त यहाँ पे कोई भूत चुड़ैलें नाचती नहीं फिरेंगी। और इस स्टोरी में मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीरियस रह के ही एक्सप्लेन करूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। वो शियान आज फिर से कितना ज़्यादा ही उदास था। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी जान नहीं सका, ना ही समझ सका था। आज भी स्कूल में सब लड़कों ने उसे कितना ज़्यादा ही बुली किया था। उसकी आंखों के रंग को लेके, उसकी अजीब सी हरकतों और बातों को लेके। अब वो उन्हें क्या बताए कि वो ऐसा ही है, उसकी लाइफ ऐसी है। उसके घर में कोई भी नहीं है सिवाय उसके नानू के, उसकी मामा के, और हाँ, उसका एक दोस्त जो हूबहू उसके जैसा है, जो कभी कभी उससे मिलने आता है। इसलिए उसे ज़िंदगी का, लोगों का और बातों का कुछ पता ही नहीं है। वो बस स्कूल आ जाता है, इसके अलावा वो कहीं भी नहीं जाता, और ना ही उसे कहीं बाहर जाने की या खेलने की इजाज़त है। तुम क्या वैम्पायर हो जो हर वक्त अपने घर में बंद ही रहते हो? वो उसे कैसे टॉन्ट किए जा रहे थे, और वो शियान ने रोना ही शुरू कर दिया। ऐसा क्यों ही है उसके साथ? क्यों वो बाहर नहीं जा सकता? क्यों ही वो बच्चों के साथ खेल नहीं सकता? उसे कितना ज़्यादा दुख होता था जब सारे लोग उसे बार बार इस बात के ताने देते थे। तुम सच में बहुत ज़्यादा अजीब हो। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तुम हमारे साथ कब से हो, लेकिन हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम हमारे साथ खेलते नहीं हो, कभी हमारे घर नहीं चलते, ना ही हमें अपने घर में बुलाते हो। तुम इतने अजीब क्यों हो? कभी कभी तो हमें तुमसे डर ही लगता है। ये सारी बातें उसके क्लास फेलो ने उसको बोली थी, और वो जैसे अब रो ही रहा था। उसके गरम गरम आंसू जो के गिरे जा रहे थे। पता नहीं आंसू इतने ज़्यादा गर्म क्यों थे, या शायद उससे ही लगते थे जैसे आग में तपा हुआ पानी क्यों ना हो। उसके आंसू इतने ही ज़्यादा गर्म होते थे। थोड़ी देर रोने के बाद जैसे उसका दिल चलने ही लगा था। मैं बस जाऊंगा, मैं मामा को बोलूँगा कि वो नानू से बात करें। मुझे बाहर खेलने जाना चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे अकेला हो जाऊंगा, नहीं तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। वो 10 साल का बच्चा कितना ज़्यादा ही मैच्योर हो चुका था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था सिवाय एक के, और वो भी पता नहीं कहाँ ही होता था, एकदम से कहाँ से ही आ जाता था। उसे आज तक समझ नहीं आई। वो अपना बैग उठाया, आहिस्ता आहिस्ता चलता अपना घर की तरफ जा ही रहा था। उसका घर जो बाकी घरों से अलग थलग ही था, थोड़ा हट के ही था। बहुत बड़ा सा ही घर था उसका, जिसकी अक्सर लाइट बंद ही रहती थी। पता नहीं क्या ही था, नानू को ज़्यादा रोशनी पसंद ही नहीं थी। वो बस अंधेरे को ही पसंद करते थे, और मामा के कमरे में लाइट रहती थी, या फिर वो शियान के कमरे में। और नानू कितना ज़्यादा ही डांटते थे अगर कोई ज़्यादा बत्तियाँ जला ले तो। तुम लोगों का बाप बिल देगा क्या? वो बोलता था, और वो शियान जैसे चुप ही हो जाता। मेरे पापा, मुझे नहीं पता वो किधर हैं। हाँ, मर गया तुम्हारा बाप, मैं क्या करूँ? मेरे से इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, और इसी से मैं घर का खर्चा चलाता हूँ। तो मेहरबानी करो मेरी जान के ऊपर, और इतना खर्चा मत किया करो। नानू जैसे बोल के जा रहे थे, और वो शियान ने उनकी तरफ देखा। लेकिन नानू, आप तो एकदम ठीक ठाक है ना? आप तो कितने हेल्दी हैं। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, आप काम करें ना, कोई और जॉब कर लें। उसने बोला था, और नानू ने जैसे गुस्से से लाल आंखें लेके उसकी तरफ ही देखा था। तुम जानते भी हो मैं कितने साल का हूँ? मैं 80 साल का हूँ। मुझसे कोई काम नहीं होता। और खबरदार जो तुमने मुझे काम करने के लिए बोला हो। तुम पढ़ते हो, खाते पीते हो, हर चीज़ मिलती है ना तुम्हें, और तुमसे कुछ भी नहीं मांग रहा मैं। बस यही कहता हूँ कि ज़्यादा खर्चा मत किया करो। नानू उसे डांट के जा ही चुके थे, और वो शियान अपने इस नाना को देख ही रहा था। हाँ, वो कितना ही रोना डालते थे कि वो बूढ़े हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, लेकिन वो शियान को आज तक उनमें कोई भी वीकनेस नज़र नहीं आई। हाँ, वो खुद को 80 का कहते थे, लेकिन वो कितने ज़्यादा यंग लगते थे। उनके फेस पे तो एक भी रिंकल नहीं था।
हाँ, उनके बाल ज़रूर सफ़ेद थे, लेकिन वो कितने ज़्यादा एनर्जेटिक थे और कितना तेज़ वो बोलते थे और कितना तेज़ ही भागते थे। और उनकी वो ब्लू आइज़, वो तो जैसे उन्हें कोई प्रिंस चार्मिंग ही दिखाती थी। वो शियान, जो कि अपने नाना की ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था, वो बार-बार खुद को और उनको कंपेयर ही करता रहता था। मैं उन जैसा क्यों नहीं लगता? मामा, मैं अपने नानू पे क्यों ही नहीं गया? वो मामा से पूछता था। वो भी तो कितनी ज़्यादा यंग और ब्यूटीफुल थी, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। क्योंकि तुम अपने पापा पे हो। मेरे पापा पे? हाँ, तुम्हारी शक्ल उनसे ज़्यादा मिलती है इसलिए। मामा, क्या मैं पापा की कोई तस्वीर देख सकता हूँ? उसने एक बार बोला था। नहीं, उनकी कोई तस्वीर नहीं है। वो बस तस्वीरें खिंचवाने से बहुत ज़्यादा ही चिढ़ते थे। मामा ने कह के जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी और फिर वो अपने बेड पे लेट ही गई थी। वो कितना ज़्यादा दुखी और कितना ज़्यादा बीमार ही रहती थी, पता नहीं उनको क्या ही था। वो शियान ने देखा था, वैसे वो सारे काम ही करती थी, लेकिन बहुत बार तो वैसे ही बीमार ही थी। वो कितनी दुखी लगती थी और अक्सर रात को तो जैसे उनके कमरे से रोने की आवाज़ें भी आती थी। वो शियान ने कितनी बार जाके दरवाज़ा नॉक किया था, लेकिन मामा तो अंदर ठीक ठाक ही थी। आखिर उन्हें क्या ही दुख है, वो क्यों ही रोती हैं? वो शियान कभी नहीं जान पाया था। और अब जब वो घर आ रहा था तब वो खुद भी तो रो रहा था। आज वो होश को बोलेगा, वो उसके पास ज़्यादा देर तक रुक जाए। वो बहुत ज़्यादा अकेला है, उसका दिल बहुत ज़्यादा ही दुखा हुआ है। उसने आके अपना बैग फेंका था और मामा से जाके लिपट ही गया था। क्या हुआ बेबी, क्यों रो रहे हो? मामा, मुझे नहीं पता, मुझे भी किसी से दोस्ती करनी है, मैं अकेला नहीं रह सकता। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं मैं कोई वैम्पायर हूँ। मामा, क्या मैं वैम्पायर हूँ? देखें, मेरी स्किन तो इतनी ज़्यादा वाइट नहीं है ना, मेरी तो आइज़ भी ठीक हैं, और देखें मैं तो धूप में भी बाहर निकल सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं है ना। उसने वो सारी बातें बता दी थी जो उसे वैम्पायर के बारे में थोड़ी थोड़ी पता ही थी। पागल, तुम कोई भी वैम्पायर नहीं हो। देखो, वैम्पायर क्या होते हैं, वो कोल्ड होते हैं। तुम क्या कोल्ड हो? मामा ने जैसे उसका हाथ उसी के फेस पे लगाया था। नो, मैं तो बहुत ज़्यादा हॉट हूँ। मेरा फेस तो जैसे जल ही रहा है, आग की तरह। हाँ बिल्कुल, तो तुम वैम्पायर नहीं हो। वैम्पायर के तो फैंग्स होते हैं, क्या तुम्हारे हैं? उन्होंने उसे मिरर के आगे खड़ा किया था और फिर उसने अपना मुंह खोल के देखा था। नहीं, मेरे फैंस तो नहीं है, हाँ बनी तीत ज़रूर है। और मामा बस थोड़ा सा स्माइल करके चुप ही हो गई थी। हाँ, तो इनसे तुम किसी का खून पियोगे क्या? नहीं नहीं मामा, मैं खून नहीं पीता, मुझे बस मीट खाना पसंद है, उसने खुशी खुशी बोला था। और ये खुशी इसी बात की थी कि वो वैम्पायर नहीं है। और देखो, तुमने खुद ही तो बोला ना, वैम्पायर जो होते हैं वो धूप में नहीं निकलते। तुम तो धूप में चल के जाते हो और आते हो ना, देखो तुम्हारी स्किन का कलर भी चेंज नहीं होता। वो बिल्कुल भी शाइन नहीं ना करती वैम्पायर्स की तरह, ना ही तुम पेल वाइट हो, तुम तो गोल्डन हो, मेरा गोल्डन बच्चा। हाँ, मैं सच में वैम्पायर नहीं हूँ। उसका दिल जैसे एकदम से मुतमईन ही हो गया था। मामा, लेकिन मेरा दोस्त क्यों नहीं है? उसको बुलाए ना। हाँ, वो आ जाएगा, तुम बस अपनी आंखें बंद करो और उसे याद करो। मैंने उसे बोला कि वो आज तुम्हारे साथ ही रहे। मामा ने बोला था और वो शियान जो कि अपनी आंखें बंद करके मामा से लिपट ही गया और अब वो होश को याद कर रहा था। होश जो कि हूबहू उसी का जैसा है, जो उसी की उम्र का है और उससे बातें भी करता है, लेकिन वो बस ऐसे ही आंखें बंद करके बुलाने से ही आता है। पता नहीं वो कहाँ पे होता है, वो शियान को नहीं पता, बस उसे इतना पता है कि वो जब भी उसे दिल से याद करता है, जब भी दुखी होता है, जब भी टेंशन में होता है, तो वो हमेशा ही उसके पास होता है। वो उसका पक्का और सच्चा यार है। और बस एक वही था जिससे मिलने पे नानू खुश होते थे, बाकी सब में से किसी पे भी नहीं। उसने आंखें बंद की थी और अब जैसे वो दिल में उसे बुला ही रहा था। वूश, तुम कहाँ हो? आ जाओ ना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास है, मुझे बताओ मैं क्या ही करूँ? उसने आंखें खोली थी और वूश जो कि उसके सामने ही खड़ा था, उसकी कार्बन कॉपी बन के। मैं आ गया शियान, तुमने मुझे याद किया था क्या? हाँ, मैंने तुम्हें याद किया था, तुम इतनी देर से क्यों ही आए हो? हाँ, वो मैं थोड़ा बिज़ी था, मैं लंच कर रहा था ना स्कूल से आके। अच्छा, तुम्हारी मामा कैसी हैं? हाँ, मामा ठीक है वो, और पापा वो भी ठीक हैं।
तुम कभी उनको लाते नहीं ना, मुझे कभी अपने घर लेके जाते हो। वो मेरे मामा-पापा भी तुम्हारे नानू की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं किसी को अपने घर लेके आऊँ या फिर मैं किसी के घर चला जाऊँ। बस मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके उनसे इजाज़त ली है कि मुझे श्याम से मिलने जाना होता है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसने बोला था और वो आके श्याम से जैसे लिपट ही गया था। उन दोनों की दोस्ती जाने कब भी हुई थी, वो श्याम को ये भी पता नहीं है। उसके लिए हर चीज़ जैसे एक मिस्ट्री थी। और ऐसे ही और 2 साल गुज़र भी गए थे। वो शियान और वोश दोनों यहाँ 12 साल के तो हो चुके थे और अभी तक वो शियान ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। हाँ, नानू जो कि आप उसे इतना ज़्यादा डाँटते नहीं थे, वो बस उसे इतना ही कहते थे कि उसका वोश के अलावा कोई भी अच्छा फ्रेंड नहीं है। और ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वोश की फैमिली को जानते हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं और वो शियान को बस उसी के साथ दोस्ती रखनी चाहिए क्योंकि उसके साथ सिंसियर है, वो उसके साथ लॉयल है और वो उसका भाई है, भाई से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। और वो शियान जानता था, आज तक हर परेशानी, हर मुसीबत में एक वही था जिसने उसका साथ दिया था। एक बार तो वोश ने जैसे गिरते हुए उशियान को बचाने के लिए कितनी ज़्यादा खतरा ही मोल ले लिया था ना, वो जैसे खुद एक बड़े से दरख्त से गिरने ही वाला था, लेकिन उसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और वो गिर भी गया। उसे कितनी ज़्यादा ही चोट लगी थी वो शियान को बचाते हुए, लेकिन उसने एक बार भी नहीं बोला। और एक बार जब वो शियान ऐसे ही उस रोड पे आ गया था जो कि थोड़ी दूर ही थी, कैसे उसने उसे गाड़ी के आगे आने से बचा ही लिया था एकदम से। तुम कितने ज़्यादा ही पागल हो गए, तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ है, मैं मर जाऊँगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वो उसे सब बोल रहा था और उसने कैसे काँपते हुए उशियान को अपने सीने से लगा रखा था। तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? हाँ, इतना ज़्यादा। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी जान हो, मैं बता रहा हूँ। कोई तुम्हें कुछ बोले या तुम्हें हर्ट करे, तुम्हें थोड़ा-सा पेन हो, मुझे लगता है जैसे मैं मर ही जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी तुमसे है और अगर तुम्हें कुछ हुआ या कभी तुम्हारा दिल दुखा तो मैं मरने वाला पहला इंसान होऊँगा, तुम्हारी वजह से। वो बोल रहा था और विशान जैसे चुप ही हो गया। वो जो कि थोड़ी देर बाद ही अपने घर चला भी गया था और विशान जो कि अब फिर से घर आ ही चुका था। सब कुछ वैसे का वैसे ही था। नानू अब ज़्यादा नहीं डांटते थे और मामा जो कि अब ज़्यादा ही बीमार रहने लगी थी। वो कितनी मेडिसिन लेती थी लेकिन वो ठीक होती नहीं थी, बस रोती रहती थी। मामा, आपको क्या हो गया है? हम शहर क्यों नहीं चलते? वो मेरा दोस्त है ना, वो शहर से आया यहाँ पे। उसने बोला वहाँ पे बड़े-बड़े हॉस्पिटल होते हैं, हम आपका इलाज कराएँगे, आप ठीक हो जाएँगी। अब मैं ठीक नहीं होंगी। मामा ऐसे नहीं बोले प्लीज़, मैं ठीक नहीं होंगी। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी एनर्जी सब कुछ ही खो दिया है। मैं अब मर ही जाऊँगी। मुझसे प्रॉमिस करो, तुम अपने नानू की बात मानोगी और वो उसके अलावा कभी किसी से कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखोगे। तुम मुझसे प्रॉमिस करो। मामा प्लीज़ ऐसे नहीं बोले। शियान जैसे एकदम से बच्चों की तरह रोना शुरू ही हो गया था और वो 12 साल का बच्चा ही तो था। मामा क्यों ही एकदम से ऐसी बातें कर रही हैं? मैं सही कह रही हूँ, मुझसे प्रॉमिस करो। और रोते क्यों हो तुम? तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम जानते हो तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हें अभी पता नहीं है लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ख़ास हो। जब तुम बड़े होगे तुम्हें आहिस्ता-आहिस्ता पता चल जाएगा अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में। लेकिन तुम ऐसे रो नहीं सकते। मामा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। मैं कोई भी ख़ास नहीं हूँ, मैं बस आपका बेटा हूँ और बस नानू का ग्रैंड चाइल्ड हूँ। प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करें, आप ठीक हो जाएँगी। नहीं बेटा, मैं ठीक नहीं होऊँगी और जो इस दुनिया में आया उसे एक दिन जाना तो है ना। अगर कभी मैं मर जाऊँ या जब तुम आओ तुम मुझे मरा हुआ पाओ तो दुखी मत होना। यही मेरी किस्मत थी। मैंने ये किस्मत खुद ही बिगाड़ी है, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मामा बस इतना बोल के फिर से रोना शुरू हो गई थी और वो शियान का दिल जैसे जलने ही लगा था। उसने एकदम से आँखें बंद की थी और फिर वो आँखें फिर से खोल ही चुकी थी। मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ मामा? ऐसी बातें क्यों ही बोल रही हैं? जाओ मेरे लिए थोड़ा-सा
गुलाब ले आओ। गुलाब? हाँ, मेरे लिए गुलाब ले आओ। मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है गुलाब के फूलों को देखने का। शायद इससे मेरी तबीयत कुछ ठीक हो जाए। मामा, एकदम से आपको वो क्यों ही चाहिए? बस चाहिए ना बेटा, अपनी मामा के लिए नहीं करोगे? अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन आप फिर मरने की बातें नहीं ना करेंगी? हाँ, बिल्कुल नहीं करूँगी। मामा ने बोला था और विशान जो कि आप घर के थोड़ी दूर पास ही उस जंगल में चला ही गया था, जहाँ पे कितने ज़्यादा दरख्त थे और कितने ज़्यादा ही फ्लावर्स थे। हाँ, वो बहुत सारे गुलाब लेके जाएगा। वहाँ पे कितने सारे ही और कितनी तरह के गुलाब थे। वो गुलाबों को इकट्ठा किए जा रहा था और फिर जैसे कितने सारे कांटे उसके हाथ में चुभ भी रहे थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। उसकी मामा ने बोला है और अपनी मामा से वो हद से ज़्यादा ही प्यार करता है। वो ऐसे ही गुलाब चुन रहा था जब उसको किसी के रोने की आवाज़ आई थी। वो कौन था? उसने पीछे मुड़ के देखा था, वो एक छोटा सा बच्चा ही तो था जो कि रो रहा था, शायद 3 या 4 साल का। और उसके सामने वो एक भेड़िया ही तो खड़ा था जो कैसे उसे खा जाने वाली नज़रों से देखी जा रहा था। और वो शान दौड़ के उसके पास गया। हे भागो यहाँ से, हम यहाँ पे रहते हैं और तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, इंसानों और जानवरों सबको। जाओ, इस बच्चे को कुछ नहीं बोलो। वो भेड़िया जो अभी तक वहाँ पे खड़ा था और विशान ने जैसे गुस्से से उसकी जान भी देखा था, उसकी आइज़ जो एकदम से कैसे ब्राउन से ग्रीन ही हो चुकी थी और फिर रेड भी। और उसकी आंखें देखकर वो जानवर एकदम से जैसे भाग ही गया था। देखा, डर के भाग गया मुझसे। वो जल्दी से अब मुड़ा था और उसे नहीं पता था उसने ऐसी कौन सी पावर यूज़ की है जिससे वो भाग ही गया है। तुम रो नहीं बेबी, सब ठीक हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊँ? वो उस बच्चे से देख के पूछ रहा था और बच्चा जो कि अभी आंखें बंद किए बस मुंह खोले रोए जा रहा था। अच्छा चुप हो जाओ, रोओगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? उसने जैसे उसके आंसू साफ किए थे और फिर बच्चे ने एकदम से आंखें खोली थी। उसकी और विशान की आंखें जैसे एकदम से मिली थी और विशान जो कि एकदम से जैसे वहीं पे रुक गया था। उसका दिल जो कि बहुत ज़्यादा शायद 140 की स्पीड से धड़कने लगा था और उसने जाने कैसे उसे पहचान लिया था। मेरा मेट? क्या ये मेरा मेट है? उसने जैसे उससे सवाल किया था और गुलाब तो सारे जैसे उसके हाथों से गिर ही पड़े थे। बच्चा जो फिर से रोए जा रहा था, शायद वो उस भेड़िए को देख के ज़्यादा ही डर चुका था। और विशान जिसको बस अपनी मामा की कही हुई बात ही याद आ रही थी, जो उन्होंने बस कुछ साल पहले तो उसे बताई थी जब वो भी अभी छोटा ही था। हाँ, इससे भी ज़्यादा छोटा। मामा, आप और पापा कैसे मिले थे? वो एक लंबी कहानी है, उसको छोड़ दो। तो क्या आप दोनों की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। और पापा ने आपको पहली बार देखा था या आपने पापा को पहली बार? मैंने। तो आपने जब उनको पहली बार देखा तो आपको वो पहली बार ही इतने अच्छे लग गए थे कि आपने उनसे शादी करने का फ़ैसला कर लिया? क्या वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे? मामा जो के पास ऐसे ही उसे साथ लिटाए छोटे छोटे जवाब ही दे रही थी। आपको कैसे पता चला कि आपको उनसे प्यार है या वो आपको अच्छे लगते हैं? तुम्हारे पापा मेरे मेट थे। मेट? वो क्या होता है? मेट वो खास पर्सन होता है जो हमारे लिए बना होता है और जिसके लिए हम, जो हमारी आधी सोल होता है, जिसके बिना हम अधूरे होते हैं। तो क्या हमारी उससे शादी हो जाती है फिर? वो शियान ने एकदम एक्साइटेडली पूछा था। हाँ बिल्कुल, मामा ने स्माइल किया था। और अगर वो शादी ना करे तो वो? हाँ, ये भी हो सकता है हमारी शादी ना हो लेकिन वही हमारा मेट होता है, जो कि हमारे साथ रहने के लिए ही बना होता है। शायद किसी वजह से वो हमसे दूर हो जाए लेकिन वो हमेशा हमारे ही रहता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई हमारा मेट है? और क्या कोई मेरा भी मेट हो सकता है? हाँ, तुम्हारा भी होगा। सबका कोई ना कोई मेट होता है। तो अगर मेरा मेट है तो मैं उसको कैसे पहचानूंगा? जब तुम इसे पहली बार देखोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा मामा? जब तुम उसकी आंखों में देखोगे तो तब
तुम्हारा दिल होती तुम्हें बता देगा कि यही तुम्हारा मेट है, यही वो इंसान है जो तुम्हारे लिए बना है, यही है जो कि तुम्हारी रूह का आधा हिस्सा है, यही है जिससे के साथ तुम्हारी ज़िंदगी है। तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, कब पता चलेगा? अब ज़्यादा मेरे कान नहीं खाओ और सो जाओ, सुबह स्कूल नहीं जाना तुमने। मामा ने उसे डांटा था और फिर वो मामा को हक करके सो भी गया था। और आज उसे मामा की बात याद ही आ गई। ये मेरा मेट है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे को देखते उसके करीब ही आ रहा था। बच्चा जो कि अब रोना भूल के उसकी तरफ देख ही रहा था। शायद वो उसे पहचान चुका था, लेकिन वो इतना छोटा बच्चा क्या ही समझे मेट या मेट के ना होने को। वो शान जो के पास अपने नीज पे डाउन होके उसके पास ही बैठ गया था, उसकी हाइट से अपनी हाइट को मैच करने के लिए। वो काफ़ी लंबा था और बच्चा तो छोटा था ना, वो कैसे उसके ऐसे करीब आ सकता था। वो शियान को बस उसकी आंखें नज़र आ रही थी और अपने दिल की धड़कन। ये मेरा मेट है, ये बस मेरा है, इसे मेरे अलावा कोई भी हासिल नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल भी नहीं। उसका दिमाग जैसे उसे बोल रहा था और वो शियान जो कि आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे को उसका हाथ पकड़ के अपने करीब ही काट चुका था। बेबी, मैं हूँ तुम्हारा मेट, पहचानो मुझे। हाँ, बच्चे ने बस इतना ही बोला था और अगले ही पल जैसे वो शियान उसकी छोटी सी नेक पे अटैक कर ही चुका था और उसने कैसे ज़ोर से उसे बाइट कर डाला था। बच्चा जो कि और ज़्यादा ऊंची आवाज़ से रोने लगा और तभी वो शियान की बंद आंखें कुछ भी तो देख नहीं रही थी। उसे एकदम पीछे से आवाज़ ही आई थी, होशियार ये तुम क्या ही कर रहे हो? वो वूश था जो कि उसके पीछे ही आ गया था और कैसे वो गुस्से से लाल आंखें लिए उसकी तरफ देख ही रहा था। तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो उसके करीब आया था और उसने जैसे झटके से उशियान को उससे अलग ही किया था। वो उशियान जो कि पीछे ही गिर चुका था और उसकी आंखें अभी तक बंद थी और उसके होंठों पे लगा हुआ उसका ब्लड। बच्चा भी नीचे अब गिर ही चुका था और उसकी नेक से कैसे ब्लड निकल ही रहा था। अब मैं क्या करूं? मामा को पता चल गया या नानू को तो? वो कितना ज़्यादा डर गया था और फिर जैसे वो बच्चे के करीब हुआ था, बच्चा जो अब नीचे ही बैठ चुका था, शायद उसकी आंखें अब गोल गोल घूमने ही लगी थी। उसका कितना ज़्यादा ब्लड निकल चुका था और फिर वो जो कि अपना मुंह उसकी नेक के करीब ही ले गया। रुक जाओ, मैं सब सही कर दूंगा। उसने प्यार से बच्चे की तरफ देखा था और फिर वो उसकी नेक के साथ अपना मुंह लगा के उसके ब्लड को जैसे साकी करने लगा था। सब सही हो जाएगा। उसके स्वीट सेंट जैसे अब होश को भी अपनी गिरफ्त में ले ही रही थी, लेकिन वो शियान से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपना कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं खोएगा। वो दोनों अल्फा ज़रूर है, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंस है। वो पीछे हो चुका था और बच्चे की नेक पे बना हुआ मार्क अब ज़्यादा ही डार्क हो चुका था और डीपर भी। वो अब नीचे गिर चुका था। वो उसको पता था उसकी फैमिली आ ही जाएगी। उसने पास गिरे हुए उशियान को अपने साथ लिया था और उन गुलाबों को भी। वो उससे अब साथ ले ही जा रहा था। उसे यहाँ पे नहीं रुकना। और थोड़ी देर के बाद उसने देखा था बच्चे के माँ बाप उसे ढूंढते हुए आए गए थे और वो अब उशियान को लेके बस घर ही जा रहा था।